हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है कि जो दो पार्टनर्स हैं, प्रिया एंड बीना, दो पार्टनर्स हैं आपके फर्म में। अब आपको ये बैलेंस शीट बनाकर दे रखी है। अब इसमें पहले आगे पढ़ लीजिए कि दो पार्टनर्स हैं और जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, उनका रेशियो दे रखा है 3:2। 3:2 रेशियो में वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। फॉलोइंग द बैलेंस शीट। अब आगे आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस के एक साइड लायबिलिटी साइड दे रखा है आपको कैपिटल। अब ये बैलेंस शीट आप देखिए, डेट, आप इसमें डेट में ध्यान दीजिए कि 31 मार्च 2016 है। 31 मार्च की है, मतलब 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है। 31 मार्च 2016 की है तो ईयर एंड होने की है। तो मतलब ये जो इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये 31 मार्च 2016 की दे रखी हैं, तो मतलब एंड की दे रखी हैं। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आपकी दे रखी है, क्योंकि ये आपकी बैलेंस शीट है जो ये लास्ट में बनती है। तो इसलिए आपको डेट भी दे रखी है, आपको खास डेट में ध्यान देना है। तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। और जो उधर सेकेंडरी एसेट्स दे रखा है उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, वो बस ऐसे ही दे रखा है बैलेंस शीट में। आपको जो इससे देखना क्या है कि कैपिटल जो दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो प्रॉफिट है, जो इस साल का प्रॉफिट है वो 30,000 है। जो 30,000 प्रॉफिट हुआ है वॉज डिवाइडेड, मतलब वो ऑलरेडी डिविडेंड मतलब डिवाइडेड हो चुका है पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर्स, मतलब बढ़ चुका है। और विदाउट एलॉइंग, मतलब विदाउट एलॉइंग मतलब बिना एलॉय करे, मतलब एलॉय करे मतलब बिना दिए ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है वो नहीं दी गई, मतलब ओमिटेड हो गई है, मतलब भूल गए हैं हम वो 12% जो हमें देनी थी। एंड और क्या भूल गए हैं, तो सैलरी, जो प्रिया की सैलरी है 1,000 पर मंथ की, 1,000 पर मंथ है, तो पर मंथ है वो भी हम देना भूल गए हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट। तो ड्यूरिंग द ईयर द प्रिया है ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ कर रही है, अमाउंट जो विड्रॉ कर रही है 8,000 है, और जो बीना विड्रॉ कर रही है वो 4,000 है। अब इसमें आगे बोल रहा है शोइंग द वर्किंग नोट केयरफुल, मतलब आपको वर्किंग नोट इसमें बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें वर्किंग नोट में आपको क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगती है आपकी वो जो मतलब ओपनिंग कैपिटल होती है, तो ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम कर लेते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट आप बना लीजिए। तो अब हम करते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट जो आपका बनेगा, यहाँ पर आप बना लीजिए, छोटा सा इधर लिख दीजिए पर्टिकुलर। और जो दो पार्टनर्स हैं, अब दो पार्टनर्स कौन कौन से हैं, आपका ये प्रिया हो गया तो आप पी लिख लीजिए, और ये आपकी हो गई बीना, तो मतलब पी एंड बी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल आपकी क्या दे रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी 80,000 एंड 40,000 दे रखी है। तो 80,000 है प्रिया की और 40,000 है बीना की। ये आपने क्लोजिंग कैपिटल लिख ली। अब ओपनिंग निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो ओपनिंग निकालने के लिए किया जाता है कि जो हमें साल भर प्रॉफिट हुआ है वो होता है इसमें जुड़ा है जो क्लोजिंग कैपिटल में। तो जो प्रॉफिट हुआ है उसे कर देंगे माइनस, और जो ड्राइंग निकाला गया है उसे कर देंगे प्लस। जो निकाला गया है उसे वापस जोड़ देंगे, और जो लिया गया है वो वापस माइनस कर दिया, मतलब दे दिया जाएगा। तो हम कर लेते हैं पहले प्रॉफिट माइनस। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब इसमें से प्रॉफिट हम माइनस करेंगे तो निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या हुआ था इस साल का, अब प्रॉफिट हमारा जो साल भर का हुआ था वो हुआ था 30,000। अब 30,000 इसमें से माइनस करेंगे दोनों में से। अब दोनों में से माइनस कैसे करेंगे, तो अब इस क्वेश्चन में पहले वाला जो क्वेश्चन इसके पहले देखा था उसमें रेशियो नहीं दे रखा था, तो बराबर बराबर हर चीज़ हो रही थी, मतलब 1/1 में चल रही थी। अब इसमें रेशियो दे रखा है 3:2 का दे रखा है। तो जब आप इसके रेशियो में आप इसका प्रॉफिट निकालेंगे इससे माइनस करने के लिए, तो जब इसमें 30,000 आप मान लीजिए ये 30,000 है, जब आप 30,000 में 3 अपॉन टोटल लिखा जाता है नीचे तो 5, जब आप इसमें से निकालेंगे तो ये आएगा आपका, तो ये आपका जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18,000। आप इसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा चाहे तो। इसका प्रॉफिट में से इसका शेयर निकालेंगे, मतलब प्रिया का शेयर निकालेंगे, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 18,000। तो इसमें से आप 18,000 माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। जैसे इसका प्रिया का निकाला था उसी तरीके से हम निकाल लेंगे, उसी तरीके से निकाल लेंगे बीना का भी। तो बीना का भी 30,000 में से हम निकालेंगे, तो 30,000 में जब आप निकालेंगे, तो जब आप निकालेंगे तो ये आएगा कुछ आपका 12,000। तो इसमें भी 12,000 आपका जो जुड़ा है उसे हम माइनस कर देंगे, प्रॉफिट माइनस कर दिया जाता है, तो प्रॉफिट हम कर देंगे माइनस। अब तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 62,000 बचेगा जो, और इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका आएगा 28,000। अब दूसरी क्या की जाती है, तो दूसरी ड्राइंग प्लस करी जाती है, तो प्लस ड्राइंग
प्लस ड्राइंग, तो ड्राइंग प्लस करी जाती है। तो अब ड्राइंग कितनी थी, तो ड्राइंग थी जो प्रिया की थी वो थी 8000 और बीना की 4000, तो 8000 प्लस कर देंगे और इधर 4000 ये प्लस करके हम निकाल देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी 70000 और ये आपकी निकल आएगी कितनी, ये आपकी निकलेगी 32,000 हो गई आपकी। अब ये तो हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल, तो इधर लिख लेंगे ओपनिंग, ये आपकी हो गई ओपनिंग कैपिटल। अब चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बाद में निकालनी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालेंगे इसी में से, तो 70,000 में जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपकी 12%, तो रेट अपॉन 100 लगता है। आप इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जो देना भूल गए हैं वो 12% देनी है, तो जब आप इसका 12% निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 8400, ये हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी जब आप 12% निकालेंगे तो ये आएगी आपकी, जब इसका आप 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी आएगी 3,840 रुपीज़। अब ये तो हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो एडजस्टमेंट करने हमें वो करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन में करना क्या है। तो आगे क्वेश्चन में करने के लिए आप बना लीजिए एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जिसमें एडजस्टमेंट करने हैं, जो चीज़ हम भूल गए हैं वो अब हम देंगे। तो क्या भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% थी आपकी 12% वो हम देना भूल गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी। तो चलिए लिख लेते हैं। तो आप पहले तो अकाउंट बना लीजिए कि पर्टिकुलर, इधर लिख लिया पिया एंड इधर लिख लिया बीना और उधर हो गया फर्म आपका, इनका डेबिट क्रेडिट, इसका डेबिट क्रेडिट और उसका डेबिट क्रेडिट। अब लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है आपने निकाली है जब आपने ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8400 है। अब ये इससे क्रेडिट में आई है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है फ़ायदा और फ़ायदा आता है क्रेडिट में, तो ये आपकी इसकी क्रेडिट में आई है और इसके क्रेडिट में क्या आएगा, तो इसके क्रेडिट में आएगा आपका 3,840, तो ये आ गया इसके क्रेडिट में। अब फर्म के इनके क्रेडिट में आ रहा है, मतलब इनको फ़ायदा हो रहा है, तो फर्म को हो रहा होगा घाटा, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ती है। तो इधर आ जाएगा आपका इनका टोटल 12,240, ये आपका आ गया इसका टोटल। अब चलिए देखते हैं दूसरी चीज़। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो प्रिया है उसकी सैलरी देना हम भूल गए हैं, तो प्रिया की सैलरी देना भूल गए हैं, तो अब दी जाएगी। तो प्रिया की सैलरी कितनी है, तो प्रिया की सैलरी है 1000 पर मंथ, तो लिख लेते हैं इधर प्रिया सैलरी 1000 पर मंथ है, 1000 पर मंथ है, मतलब 12 से आपको इसको इंटू करना पड़ेगा। एक महीने की 1000 ले रही है, तो 12 महीने की कितनी होगी 12,000, तो 12 महीने की होगी 12,000। अब सैलरी पिया के लिए क्या है, तो सैलरी पिया के लिए तो फ़ायदा ही है क्योंकि उसे मिल रही है, तो उसके लिए फ़ायदा है। तो पिया के हम अकाउंट में जाएंगे, मतलब पिया के ब्लॉक में जाएंगे और उसके क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि फ़ायदा है, तो ये उसका 12,000 है फ़ायदा। अब इसका फ़ायदा है तो फर्म का घाटा है। अब बीना है वो तो कोई सैलरी ले नहीं रही, तो इसके के लिए लिख दिया। अब लिख लेंगे फर्म के डेबिट में, लिखेंगे 12,000, ये लिख लिया फर्म के डेबिट में। अब चलिए, अब दो ही एडजस्टमेंट इसमें दे रखे थे, आगे कोई एडजस्टमेंट इसमें दे नहीं रखा था। आगे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इसमें दे नहीं रखी है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई नहीं चार्ज करनी, तो इसमें आपको लगानी नहीं है। ये दो एडजस्टमेंट थे, आपने कर दी। अब जो तीसरा स्टेप क्या होता है आपका, तीसरा स्टेप होता है कि फर्म का बैलेंस करेंगे। तो जो आपका फर्म का बैलेंस करा जाएगा, तो आप जब फर्म का बैलेंस करेंगे तो ये आएगा, फर्म का बैलेंस करेंगे तो ये आएगा आपका 24240, ये 24240 आ जाएगा। अब उधर तो कोई है नहीं कुछ, तो इधर 2420 और इधर जो बैलेंस भी निकलेगा तो यही निकल आएगा, माइनस करने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो ये निकल आएगा इधर बैलेंस। अब फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। अब पार्टनर्स के डेबिट में आ रहा है मीन्स पार्टनर्स को हो रहा है लॉस, तो पार्टनर्स को अब लॉस हो रहा है, तो अब लॉस ये बटेगा। अब ये लॉस आपको बांटकर इनके डेबिट में लिखना पड़ेगा। अब बटेगा कैसे, बटेगा इनकी रेशियो में। रेशियो क्या है इनका, 3:2 रेशियो है। तो जब आप इसको बांटेंगे, जब इसको आप बांटेंगे, प्रिया का निकालेंगे, तो प्रिया का आपका जो ये दे रखा है इसमें से आप निकालेंगे रेशियो के हिसाब से, इसका 3:5 हिस्सा बनता है जो रेशियो के हिसाब से है आपके। तो जब आप इसका निकालेंगे तो ये आएगा आपका, तो ये आपका आएगा 14,544, ये आपका आ गया। जो ये आपका है
ये आपका प्रिया का है, तो प्रिया का आप इसलिए लिख लेते हैं डेबिट में। अब डेबिट में लिखा जाएगा क्योंकि फर्म के क्रेडिट में, तो इनके डेबिट में कोई लॉस हो रहा है, तो डेबिट में आएगा, ये आपका आएगा 14,544, ये आ गया आपका प्रिया में लिख दिया। अब इसी तरीके से जैसे इसका प्रिया का शेयर निकाला है पिया का, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे बीना का शेयर। तो बीना का शेयर जब आप निकालेंगे तो बीना का शेयर इसी में से निकालेंगे, तो बीना का शेयर है आपका 2/5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9,696, ये आपका आ गया इसका शेयर। तो ये भी इसके डेबिट में लिख देंगे, इसको भी घाटा हो रहा है, ये भी लिख दिया इसके डेबिट में। अब इसके बाद का स्टेप आपका क्या किया जाता है, तो इसके बाद का स्टेप आपका किया जाता है कि इनका करा जाता है सारी साइट्स का टोटल। तो सारी साइट्स का आप टोटल कर लीजिए, तो सारी साइट्स का आप कल करेंगे तो इसका आएगा आपका ये 14,400, यही आ जाएगा। अब जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 24,400, और इसका इसी तरीके से टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 9,696, और इसका टोटल ये आएगा आपका 38,40 आ गया। अब टोटल करने के बाद क्या करा जाता है, टोटल करने के बाद जो साइट बड़ी होती है, उधर लिखा जाता है कि वो कितनी बड़ी है। तो जो साइट, अब इसमें से कौन सी साइट बड़ी है, अब इसमें से कौन सी साइट बड़ी है आप देखिए, तो ये है आपकी 14,044, और ये आपकी एक गलत हो गई है, तो इसमें लिखना है आपको 20,400 आएगा इसका टोटल, 20,400। तो इसमें से ये 20,400 वाली साइट बड़ी है। अब कितनी बड़ी है, तो 5, इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 5,45856 आपकी ये निकलेगा इसका डिफरेंस। मतलब जो इसको, मतलब कितनी बड़ी है, तो इसको करना पड़ेगा माइनस, इसमें से जब ये माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कितनी बड़ी है, तो ये है इतनी बड़ी। अब इसकी जब एंट्री बनेगी तो ये वाली साइड आपकी बड़ी है, अब बड़ी है तो ये वाली साइड बड़ी है, और ये है क्रेडिट साइड, तो इसे हम लिखेंगे, प्रिया को लिखेंगे क्रेडिट में, और अमाउंट क्या लिखेंगे, तो अमाउंट जितनी बड़ी है अमाउंट आएगा ये वाला। अब इसी तरीके से इसका कर लेते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी, इसमें 9,696 ये बड़ा है, तो कितनी बड़ा है, तो कितना बड़ा है, तो आपका ये निकालेंगे तो ये भी निकलेगा 5,856, ये निकलेगा इतना। अब ये है डेबिट साइड बड़ा है, तो बीना को लिखेंगे हम डेबिट में जब एंट्री करेंगे, प्रिया को लिखेंगे क्रेडिट में और बीना को लिखेंगे डेबिट में। तो अब एंट्री बनाते हैं, चलिए। तो बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट लिखेंगे ये वाला जितनी बड़ी है, इसे लिखेंगे डेबिट में क्योंकि ये डेबिट साइड इसकी बड़ी है, और इसे लिखेंगे हम क्रेडिट में, मतलब पिया को जो लिखेंगे क्रेडिट में, और अमाउंट लिखेंगे जितनी बड़ी है। तो ये हो गई आपकी इसकी एंट्री, ये आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा टफ या फिर और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।